मैस या अमाउंट, मिकदार क्या है गैस की, एयर की क्या है वो फिक्स, बोलो फिक्स। क्या मैं सिर्फ गरम कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ, तो फिर टेम्परेचर भी क्या हुआ, कांस्टेंट या फिक्स्ड, ऐसे टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट या फिक्स्ड, ऐसी बात हुई। दो बातें हुई कांस्टेंट, कौन कौन सी, एक है इसकी अमाउंट या इसका मैस या नंबर मॉलिक्यूल जितने पहले थे अभी उतने हैं। दूसरी बात क्या है, टेम्परेचर वो भी क्या है, कांस्टेंट। अब ये है, इसको बोलते हैं पिस्टन, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिलेंडर, क्या बोलते हैं, ये सिलेंडर, ये क्या है पिस्टन। मैं पिस्टन की वजह से प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या होगा, वॉल्यूम जो यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता होता है। ये देखिए, ये मैंने पिस्टन प्रेशर बढ़ाया तो क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी एक क्वांटिटी को बढ़ाया गया, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक क्वांटिटी बढ़ाएं, दूसरी क्या हो, कम हो, इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोलो प्रोपोर्शन नहीं प्रोपोर्शनल, बोलो। तो अब प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कम किया वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो चीजें चेंज हो रही हैं, एक है प्रेशर, दूसरा है वॉल्यूम। दो चीजें चेंज नहीं हो रही, कौन कौन सी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस या मैस ऑफ गैस, वो चेंज नहीं। यही बात जो अब हमने दिखाई है, यही बात रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में कही और एक लॉ पेश किया, तो सर क्या बोलते हैं, बॉयल लॉ, बोलो। अच्छा, अब मैं यही काम करने लगा हूं, किस तरह पानी बोतल है, अभी पानी है, ये जा जल्दी पूरा ये जल्दी में जल्दी होता है, मोटे बंदे ढीले होते हैं। थोड़ा सा सर्वे कर लेते हैं, सर्वे दिमाग आप लोगों को, कितने लोग हैं जो अगर क्लासेस ऑनलाइन दी जाएं तो वो उनकी फिजिबल है, वो ले सकते हैं। मोबाइल कैमरा नेटवर्क अवेलेबल है, उतना ही अब इस अंदर क्या है, पानी है, क्या है, पानी, ये पानी। अच्छा, अब मैंने इसके आगे हुई ऐसे हाथ रखा, अब अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो गई, कांस्टेंट, क्या हो गई, टेम्परेचर में मैं बढ़ा रहा हूं ना मैं कम कर रहा हूं। उम्र तेरा बोला जरूरी है साथ मना तुम्हारा क्यों बोल रहे हो, जब बात पूछी तब बात पूछ खत्म हो गई। इधर देखिए, अब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, वॉल्यूम कम कर रहा है मोटे भाई, चलो जोर लगाओ, सब लगाओ, नहीं हो रहा कम। आप आगे देखिए, कुछ हुआ, आप कुछ नहीं, वॉल्यूम कम नहीं हो रहा। तो ये बॉयल्स लॉ गैसेस पे अप्लाई होता है, लिक्विड में अप्लाई नहीं होता। वहां क्या हुआ था, उधर जब हमारी बारी कहां फबला, कहां बोला, गैस में एयर में तब वॉल्यूम क्या हो रहा था, कम हो रहा है। ये देखिए दोबारा, अब आप वही बनता है, ये ऊपर खड़े हुए सामने आके, हाँ जी शाबाश, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रीजन क्या है इसकी, गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर, क्या होते हैं, दूर। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। जब प्रेशर को बढ़ाया जाए तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आते हैं और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिक्विड में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, करीब करीब, क्या होते हैं, करीब करीब। जब उनका प्रेशर बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम कम नहीं होता। क्लोज तो है बच्चों, और क्लोज हो जाओ सर, और कितने क्लोज हो, क्लोज में बैठे जगह नहीं है, ऐसे क्लोज हो। मैं आपको कहता हूँ बच्चे दूर बैठा बड़ा क्लोज हो जाए, आप इकट्ठे हो गए, पहले क्लोज बैठे हो तो और आप क्लोज क्या हो गए। सेम इज द सिचुएशन हियर, इसमें यही बात जो हमने अभी स्टडी किया है, ये बात रॉबर्ट बॉयल ने स्टडी की थी। मेरे बच्चे उसने जो लॉ पेश क्या बोलते हैं, बॉयल लॉ, बोलो। अब सारे बुक खोले, शाबाश। स्टेटमेंट क्या है जिसको मैं कहूंगा वो मुझे जोर से पढ़ के सुनाएगा, शाबाश।
अब नाम पढ़े स्टेटमेंट शाबाश। वर्ल्ड लॉ पढ़े क्या है? वर्ल्ड लॉ इन 1662 ये लॉ है। स्टेटमेंट क्या है उसका? उसके बोलेंगे उससे क्या हेडिंग क्या आएगी? स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? वही नहीं लॉ इसके इसी में जो टेढ़े लफ्ज लिखे वो the volume of the game है सारे बोले the volume of आप एक मिल के मुझे लिखवाना है। अब volume of is inversely proportional to its pressure provided the temperature remain constant. याद रखो जो किसी बुक में टेढ़े लफ्जों से या कोई और कलर से लॉ दिया जाए, पहली बात है वो इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद होता है। देखिए ऐसा है या फिर इसको क्या लिखा होगा? टेढ़ा। ये इटैलिक लाइन होगा वो उसको आप लफ्ज बालफ्ज वैसे का वैसे लिखेंगे। फिर साबित सारे शाबाश। द वॉल्यूम ऑफ अब आगे चले इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल provided that the temperature remains constant. सुने मेरे बच्चे तो ठीक मेरे बच्चे सुने। पहली बात वॉल्यूम, दूसरी बात क्या है जी? ये प्रेशर। क्या बोला? तीसरी बात क्या है? गिवन में क्या जी? टेम्परेचर। यह है वॉल्यूम ऑफ गिवन। अच्छा असल क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। असल बात ये है वॉल्यूम ऑफ ये गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। लॉ हमारा ये है। दो बातें क्या है? गिवन मैस यानी मैस को आप चेंज नहीं करना। और बात क्या है? प्रोवाइडेड क्या होता है? दस्तयाब हो या नहीं। यहाँ का बना है बशर्त ये के। क्या बोला? ये के शर्त ये है। प्रोवाइडेड के अंदर क्या यहाँ क्या है? शर्त ये है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, दो चीजें कांस्टेंट। एक क्या है? मैस, दूसरा क्या बोला? वॉल्यूम क्या है जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बोला? यही बात अब हम दिखने लगे हैं कैसे। मेरे बच्चे इधर देखिए, ये हमारे पास है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। अब किसी भी मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अगर आप ये साइन ऑफ किसी मतलब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हर बोलो खत्म करके एक और का साइन लगाएंगे तो आप क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाएंगे आप? साइन ऑफ प्रोपोर्शन खत्म किया, क्या लिखा? इक्वल टू के इनटू क्या आएगा? 1/p इनटू 1/p। इस p को अगर मैं इक्वेशन के इस तरफ ले रहा हूं, यहां हो रहा है मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? ये यहां हो रहा है डिवाइड p v इज इक्वल टू k। अब मेरे बच्चे ये सेकंड स्टेटमेंट है किसकी बता? बॉयल्स लॉ की। जो आखिरी बेंचर वो भी देख लें। इसकी अब क्या बनेगी मेरे बच्चे? ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिखूं a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी, इसे क्या बोलते हैं? जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जब दो जो ना डिवाइड ए ओवर बी, इसे बोलते हैं रेशियो ऑफ ए टू बी। क्या बोलते हैं? डिवाइड तो रेशियो, मल्टीप्लाई तो क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट। के क्या होता है? कांस्टेंट। प्रोडक्ट क्यों? दो से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। कौन सी? प्रेशर और वॉल्यूम। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट।
फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अल्लाह खैर सला। ये क्या उसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या है? तो क्या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ये दूसरी बात है, ये भी सही है, ये भी सही। अच्छा, अब कोई गैस हो, जैसे हमारे पास गैस थी जो इस वक्त प्रेशर था, यहाँ जो प्रेशर है वो है जी P1। क्या है? P1। वॉल्यूम क्या है? V1। क्या है? V1। अब प्रेशर क्या हुआ? P2। वॉल्यूम क्या हुआ? P2। अब प्रेशर क्या है? P3। वॉल्यूम क्या है? P3। तो इस तरह से कोई गैस अगर इनिशियल जो प्रेशर हो वो क्या होगा बना P1, उस वक्त वाले क्या होगा V1 इज इक्वल टू K। तो ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। उसी गैस का प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू अगेन K, दोनों K के बराबर हैं, लिहाजा ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2 ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे। इसे आप बोलेंगे बॉयल्स इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अच्छा, अब मेरे बच्चे इसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बोलो। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए, क्या ये बॉयल्स इक्वेशन हमारी बन गई? क्या सारे बोले P1 इज इक्वल टू P2 V2। थोड़ी सी बातें क्या होंगी, अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं जो हमने की भी है। कोई गैस है, लेट्स सपोज किसी कंटेनर में क्लोज है ना, ये मैंने बना दिया कंटेनर, ज्यादा लंबा हो गया, थोड़ा शार्प करते हैं ना, शेप करते हैं, ये ऐसे है, गैस है, कंटेनर में बंद है, यहां हमने एक रखा हुआ है वजन, वो कितना वजन डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, कितना जी 280। बोलो। वॉल्यूम यहां कितना है देखिए 1 dm3। बोलो। उसी सिलेंडर का, उसी गैस का कम की ना हमने ज्यादा की, हमने जो था ना वो प्रेशर वो बढ़ा दिया। कितना क्या बोला हमने? 2 बजाय क्या बोला हमने? 480। कैसे ज़ाहिर करेंगे? ये 2 बार्स है, एक और ये 2, 2 के लिए 1, 4 के लिए क्या हो गए? ये 480 प्रेशर बढ़ाया गया तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। वॉल्यूम वाज 0.5 dm3। मुझे किसका बोलना जरूरी है? जो बोल रहा है ज़रा तुम हो? साथ तुम हो? अब्दुल भाई तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है? हाँ, कहाँ से आवाज आ रही है? पीछे। हाँ, अब्दुल मनान तुम हो? हाँ, जो बोल रहा है ना बोले, मैंने पकड़ लिया तो बुरा होगा, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चे, अब वही गैस है, उसकी मिकदार कांस्टेंट है, चेंज नहीं किया हमने, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। अब प्रेशर हमारा क्या हो गया? 6 atm। बोलो 6 atm। ये 3 निशान मारी है, 6 atm 2 का 1 है। वॉल्यूम हमारे पास 0.333 dm3। नाउ अगेन प्रेशर इज चेंज फ्रॉम 6 atm to 8 atm। क्या बोला? 8 atm। तो 4 निशान बना देंगे, ये 4 बन गए। ये 8 atm के हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम 0.25 dm3, ये कम हो गया। प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 1 dm3, 0.5 dm3, 0.33 dm3 और 0.25 dm3। यहाँ हमारे पास जो था प्रेशर वो क्या था? P1 क्या था? P1। वॉल्यूम क्या था? P1 इज इक्वल टू K। यहाँ प्रेशर क्या था हमारे पास? P2 वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू K। यहाँ प्रेशर P3 वॉल्यूम V3 इज इक्वल टू K। यहाँ प्रेशर P4 वॉल्यूम V4 इक्वल टू K। आइए चेक करते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रेशर हमारे पास क्या था? 2, वॉल्यूम था 1 इज इक्वल टू 2, प्रेशर हमारे पास है 4, वॉल्यूम 0.5, अगेन आंसर क्या आएगा? 2। प्रेशर हमारे पास यहाँ पे क्या है? 6, वॉल्यूम 0.333, जवाब आएगा अगेन 2। प्रेशर 8, वॉल्यूम हमारे पास क्या? 0.25, जवाब आएगा अगेन 2। तो तब ये प्रूव हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। क्यों बोल सकते? पीछे से आवाज
कौन बोलता है? अहमद जवाब जवाब है तो कितना बोलता है किस लाइन से आवाज आ रही ठीक है आप ना वो भी बोल सकते हैं कि जो देख रहा होगा तो बोलते जब कहूँ तब बोले ऐसे नहीं बुक से देखकर खड़ी देखकर यूं नहीं है फिर आप ये लफ्ज ही बोल रहे हैं फिर भी लॉ नहीं है ठीक है क्या कीजिए मेरे बच्चे अब ध्यान दीजिए जब अब आपके जो प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई का जवाब क्या आ रहा है 2 आ रहा है कांस्टेंट 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 और कांस्टेंट ये तो हमने प्रूव करना था ना क्या प्रूव करना था जब प्रोडक्ट क्या होता है दो चीजों को क्या किया जाए प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी तब व्हेन mass of gas is constant and temperature is constant ये हमारा वर्ल्ड का कुल हमारा खुलासा या इसका समरी थी ये हो गया जल्दी से बोलो सारे शाबाश हम इसकी रीडिंग कर लेंगे अभी ये बुक से देखना आप पेन खोलेंगे अब हेडिंग कैसे बनाएंगे इधर देखिए अब हेडिंग कैसे बनाएंगे मैं बुक से हेडिंग बनाऊंगा उसमें हेडिंग खड़ा होगा अगर नहीं खड़ा लफ्ज खड़ा हुआ है तो फिर आप उसको मैं जैसे कह रहा हूं स्टेटमेंट क्या बोला स्टेटमेंट अगर लफ्ज है तो आप उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे बड़ा खूबसूरत बना के लाइन सीधी और अच्छी अब अगर हेडिंग है दो हिस्सों में एक लफ्ज यहां खड़ा है और एक यहां खड़ा है फिर यूं बना के उसको आपस में लिंक कर जोड़ देंगे तो ये पूरा हेडिंग है ठीक है अगर लंबा है ये 3-4 लफ्ज हेडिंग तो उसे यूं बॉक्स में बंद कर देंगे एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं इस तरह बंद कर देंगे अगर हेडिंग यहाँ नहीं है फिर क्या करेंगे आप अलग से साइड पे हेडिंग बना के ठीक है ना और वो बॉक्स में बंद करेंगे राइट बोले शाबाश और एक मुझे बुक दे बेटा समझ आ गया आपको तो अल्लाह करे आपको याद भी हो जाए हाँ जी आगे उमर मजीद तुम पढ़ो 1662 Robert Boyle studied the relationship between the volume and pressure of a gas at constant temperature. He observed ये अब सवाल हेडिंग क्या है इंट्रोडक्शन क्या है हाँ जी चलें he observed that volume नेक्स्ट होगा चलो he observed that volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant. आएगा हेडिंग का फर्स्ट स्टेटमेंट या सिर्फ स्टेटमेंट स्टेटमेंट माने बयान क्या है स्टेटमेंट का बयान बोलो लॉ का बयान क्या है उसकी डेफिनेशन क्या है जी चले आगे यहाँ डेफिनेशन नहीं आएगा यहाँ क्या आएगा बोला स्टेटमेंट चले आगे According to this law, the volume of a given mass of a gas decreases with the increase of pressure and vice versa. vice versa क्या होता है यहाँ ना अगर वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिक्रीज अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाए वाइस वर्सा मतलब इसका उलट भी हो सकता है क्या अगर आप प्रेशर क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा अब यहाँ आप लिखेंगे हेडिंग पर बनाएंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जल्दी करें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चलिए Practically, it can be written as volume is directly proportional to 1 over pressure or V directly proportional to 1 over pressure. P is equal to K over P or VP is equal to K is equal to constant. Where K is proportionality constant. यहाँ अब अगला आएगा proportionality constant. K क्या है बोला? Proportionality constant. सारे बोले. चलिए. The value of K is the same for the same amount of a given gas. जी. Therefore, Boyle's law can be stated. अब यहाँ हेडिंग बनाएंगे second statement. Second statement. इस लॉ की दूसरी स्टेटमेंट आ रही है. ये मैं पढ़ता हूँ. यहाँ शुरू करेंगे. The product of pressure and volume of a fixed mass of a gas is constant at a constant temperature. ठीक है बेटा अब हेडिंग क्या है बोला सेकंड स्टेटमेंट सारे बोलो आज बोलो बेटा if P1 V1 is equal to K, then P2 is equal to K. Where P1 is equal to initial pressure, P2 is equal to final pressure. V1 is equal to initial volume,
V2 is equal to final volume. जी As both equations have same constant, therefore their variables are also equal to each other. V1 ये दोनों लाइनें काट दें, ठीक है। अब यहाँ हेडिंग आप देंगे बॉयज इक्वेशन, बॉयज इक्वेशन हो गया जी, सब बना गई है। हेडिंग क्या देंगे बॉयज, वो कौन सी है बना, ये वाली है, कौन सी, P1 V1 इक्वल टू P2 चले बना देते experiment. ये अभी हेडिंग दिया हुआ है, क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, चले बेटा। The relationship between volume and pressure can be verified experimentally by the following series of experiments. Let us take some mass of a gas in a cylinder. यहाँ पे अभी ऊपर वाली पूरी लाइन काट दें, यहाँ से let us take, यहाँ शुरू करें जी बेटा। Let us take some mass of a gas in a cylinder having a movable piston and observe the effect of increase of pressure on its volume. ऑब्जर्व क्या होता है, देखना, मुशाहिदा करना, हाँ। The phenomenon is written in figure. ये वाली लाइन काट दें, the phenomena वाली काट दें। अब यहाँ देंगे आप केस नंबर 1, ये वैन से क्या देंगे, केस नंबर 1 जी। When the pressure of second atmosphere is two atmosphere, 2 atmosphere is applied, the volume of the gas reads as 1 dm cube. ये क्या हुआ, केस नंबर 1 हुआ, प्रेशर क्या है 2 atm, इधर देखिए वॉल्यूम क्या है 1 dm क्यूब। अब केस 2 क्या आएगा, when the pressure is increased to 4 atm, volume becomes 0.5 atm। अब आसानी याद है, केस नंबर 3 क्या आएगा, when pressure is further increased क्या 6 atm, volume reduces decreases to 0.33 atm cube। और केस 4 क्या आएगा, and finally when pressure is increased to 8 atm, volume becomes क्या बना 0.25 atm। ये तो आप आसान अल्फाज खुद से बना सकते हैं, बुक में क्या पढ़े बेटा। When pressure is increased equivalent to 4 atm, the volume of the gas reduces to 0.5. ये इस गाड़ी में केस नंबर 2, केस नंबर मैं चेक करता हूँ ना, ये आप जो बैठा हुआ है स्क्रीन शॉट वाला, तो मैं हेडिंग बना रहे हो और मैं देखता हूँ, चले आगे नेक्स्ट। Again, when pressure is increased 3 times, 6 atm, the volume reduces to 0.33. ये केस नंबर 3 हुआ, हाँ जी। हेडिंग बनाएंगे केस नंबर 3 जी। Similarly, when pressure is increased up to 8 atm on the piston, volume of the gas decreases to 0.25. ये क्या होगा, केस नंबर 4। अब आगे हेडिंग बनाएंगे डायग्राम, ठीक है, चले आगे। डायग्राम देख लिया जैसे बनाई हमने, चले आगे। अब आखिर में ये जो नहीं का P1 V1 बराबर है, इसको क्या लिखा आप, ठीक है, क्या लिखा हमने, कैलकुलेशंस, बोलो ठीक हुआ। अब कल आप ये लिख कर या अब आगे 2 एग्जाम्पल हैं, पेज नंबर 80 पे आए, जल्दी हैं लिख कर याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल है, जल्दी हैं। A gas with volume 350 cm³ has a pressure of 650 mm of Hg। ये 350 क्या है, वॉल्यूम है, V1 है, 650 क्या है, प्रेशर है, P1 है। If the pressure reduces to 325, ये क्या हुआ, P2 हुआ। What will be its new volume, V2 मालूम करना है, डिटरमाइन करना है, डिफाइन करना है। V1 डेल्टा 350, P1 650, P2 325, V2 फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या आएगा, बाय यूजिंग बॉयल लॉ, P1 B1 P2 V2। अब हमने B2 फाइंड करना है, P2 को वहां से भगाएंगे, उधर जाकर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड, क्या बनेगी इक्वेशन, B2 = P1 V1 ओवर P2 के वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। इस तरह आप अगला सवाल भी आप करके लाएंगे, ठीक हुआ। अब छुट्टी का वक्त पहुंच जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ सवाल करवा दूं आपको, कौन सी वाला 5.2 सारे देखेंगे शाबाश, जहाँ मसला है आप करें। एग्जाम्पल 5.2 को जल्दी देखें, जहाँ मसला है अपना हैंड रेज करें जल्दी। सुना जी, नादिया बतूल कोई है, अब जाए। हाँ जी, सारे 5.2 को देखें, जहाँ मसला हो उसको देखें शाबाश, मुझे बताएं। अब जाए बेटा, नादिया बतूल जाए। जी बिल्कुल लेकर आएंगे, लेकर आएंगे।
कोई बात नहीं, देखा हुआ पहचान क्या हुआ है। ये